स्वामी प्रसाद मौर्य पर विवाद लगातार गर्मा रहा है, लेकिन वो खामोश नहीं है। हर रोज सपा के ये दिग्गज नेता कुछ ना कुछ ऐसी बात कह देते हैं जिससे राजनीति का पारा चढ़ जाता है। उन्होंने आज ट्वीट पर जो कहा उसका सीधा मतलब है कि वो इसी तरह रार ठानते रहेंगे, भले ही विरोधी कुछ भी कहें, वो अपनी बात से डिगने वाले नहीं। राजनीति की रणभूमि में तिल का ताड़ बनाने का हुनर न हो तो भला कैसी महारत। सियासी जंग के मैदान में अगर हर दिन माहौल गरमाने के शब्द बाण न हो तो फिर कैसी सियासत। अगर इसे समझना है तो स्वामी प्रसाद मौर्य की रणनीति को समझना होगा। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर प्रतिबंध लगाने की उनकी मांग पर सियासत में तूफान खड़ा करने वाले मौर्य चुप बैठने को अब भी तैयार नहीं। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के ताजा बयान के एक एक शब्द पर गौर फरमाइए, फिर बताएंगे कि चुभने वाले इस पलटवार का वास्ता आखिर किन बयानों से है। स्वामी ने ट्वीट किया, अभी हाल ही में मेरे दिए गए बयान पर कुछ धर्म के ठेकेदारों ने मेरी जीभ काटने एवं सिर काटने वालों को इनाम घोषित किया है। अगर यही बात कोई और कहता तो यही ठेकेदार उसे आतंकवादी कहते, किंतु अब इन संतों, महंतों, धर्माचार्यों व जाति विशेष के लोगों को क्या कहा जाए? आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद? समाजवादी पार्टी का मान लीजिए वो डूबता हुआ जहाज है, उसका अंत एकदम जनता ने करने का ठान लिया है। जो बची कुची ताकत थी वो 2022 में थोड़ी बहुत दिखाए थे, लेकिन 2024 में हम 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। तब उनको यह भी पता चल जाएगा कि जनता गुंडई को नहीं स्वीकार करती। या तो वो अपना चरित्र और चोला बदल करके 2024 के बाद कुछ दिखाई देंगे। अब ये जान लीजिए कि स्वामी के चुभने वाले बयान का कनेक्शन किन जुबानी हमलों से है। दरअसल रायबरेली में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका था और यहाँ पार्टी के नेता करण सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने वालों को 5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान भी कर दिया था। इससे पहले आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में अर्थी जुलूस निकाला था। इस दौरान इस संगठन के जिलाध्यक्ष ने स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने वाले को 51,000 रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया था। कोई भी साहसी व्यक्ति है, जिस तरीके से हमारे रामचरितमानस पे पवित्र ग्रंथ पे उसने अभद्र टिप्पणी की है, तो उसकी जीभ को काटेगा और उसमें जूते लगाने का काम करेगा, उसको ये नगद 51,000 रुपए का इनाम और राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, ये विचारों की लड़ाई है। इसलिए इसमें इस तरह की भाषा का उपयोग करना पूर्ण रूप से अनुचित है और धर्माचार्यों, संत और महात्माओं के बारे में जो टिप्पणी की गई है वो भी अनुचित है। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी को अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने नया मुद्दा बना लिया है। अपने बयान में उन्होंने जिस तरह जाति विशेष शब्द का इस्तेमाल किया, उससे साफ है कि वे इस मामले को अगड़ा बनाम पिछड़े की राजनीति का नया मुद्दा बनाना चाहते हैं। उधर स्वामी के ताजा पलटवार पर भाजपा इसके लिए सीधे सीधे अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहरा रही है। मेरा तो स्पष्ट मानना है कि तो अखिलेश यादव के कहने पर, अब चूंकि अखिलेश यादव ने मंदिरों में जाना शुरू कर दिया है, तो मंदिरों में जाएंगे तो उनका विशेष वोट प्रभावित होगा। तो अपने विशेष वोट प्रभावित ना हो, इसको नाते जानबूझकर स्वामी प्रसाद मौर्य से इस प्रकार की टिप्पणी कराई है ताकि उनका वोट सदा रहे। तो स्वामी प्रसाद जैसे लोग जो केवल जो जाति का सहारा लेकर राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों का अब राजनीति में कोई स्थान रहा नहीं। जनता ने बता भी दिया है, भविष्य में और भी समझ में आ जाएगा इनको। जब बात बिगड़ ही गई है तो भाजपा भी अब ज्यादा परवाह नहीं कर रही। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य भाजपा की सांसद हैं। संघमित्रा ने अपने पिता के बयान को गलत मानने से साफ इनकार कर दिया था। इस वजह से अब संघमित्रा भाजपा नेताओं के ही निशाने पर हैं। सवाल भी कोई और नहीं, योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। उन्हें निर्णय लेना पड़ेगा कि पार्टी की साथ खड़ी है या पिता के साथ खड़ी है। निर्णय लेना पड़ेगा। साल भर बचा है चुनाव का, उन्हें तय करना पड़ेगा कि वो किसके साथ खड़ी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को आगे करके अब ये जो लोग दगे कारतूस हैं ना, चुके हुए घोड़े हैं, मैं समझता हूं कि इनके पास कुछ बचा नहीं है। कैसे हम चर्चा में रहें? तो चर्चा में बने रहने के लिए आप सारी मर्यादाएं तोड़ देंगे।
आप अपने गिरेबान में एक बार झांक के जरा देखिए, हम लोग तो बनारस से आते हैं। बात सियासी दायरे तक ही सिमटी नहीं रही। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर साधु संत भी आपे से बाहर दिखे। वजह है स्वामी की तरफ से संतों, महंतों और धर्माचार्यों पर किया गया तंज। आरोप करने वाले लोग, आरोप लगाने वाले लोग, मैं निवेदन करता हूं कि वो आरोप को लगाते ही रहें, क्योंकि आरोप लगाने वालों की दुकानदारी ही हुई है। इसलिए आरोप वाले लोगों को एक दिन स्वयं अपने दर्पण में झांकना पड़ता है कि आरोप मेरा सही था या गलत था। ये सनातन धर्म है। साफ है कि जिस वक्त भाजपा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के मुद्दे को भुनाने में जोर शोर से लगी है, ठीक उसी वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर नया सियासी विमर्श खड़ा कर दिया है और वो अपनी बात पर लगातार कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।